मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स बोल सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स जस्ट लाइक हमारे साधारण बीज गणित में जोड़, घटाव, गुणा या भाग जिस तरह से होता है उसका चिन्ह, उसी तरह से बीज गणित के लिए ऑपरेशन का मतलब होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट और डिफरेंस। ये चार चीज यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट, ये चार चीज जो होते हैं यह किसी सेट के लिए एक ऑपरेटर का काम करता है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग इसी ऑपरेटर पर चर्चा करेंगे, जिसमें से स्टार्ट कर रहे हैं आज का। सबसे पहले दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए ये होता क्या है, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हो तो इसके सम्मिलन को, इसके सम्मिलन को ए यू बी, ऐसे इसको ए यूनियन भी पढ़ते हैं, इतना इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए यूनियन बी से सूचित किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है उसको हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं, सूचित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है ए यूनियन बी बराबर x such that x belongs to A और x belongs to B। और का मतलब है अथवा या, मतलब या तो देखो A यूनियन B यहाँ पर लिखा हुआ x such that x belongs to A और x belongs to B, यानी A यूनियन B का जो रिजल्ट होगा वह x टर्म में से होगा, और x टर्म का मान कैसे निकलेगा, x टर्म का जो मान होगा वह A से या फिर B से बिलोंग्स करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया जाए A बराबर लिए 1 2 4, B बराबर लिए 2 5 8 6, 2 5 8, चलिए ये रहने देते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग A यूनियन B लेते हैं तो क्या पता है, ए यूनियन बी का मतलब ए या फिर बी, या तो ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट। तो या का मतलब हुआ दोनों भी हो सकता है। तो ए में देखो क्या है, 1 2 4, बी में है 2 5 8, तो टोटल लिख दो। ए यूनियन बी का मतलब टोटल होता है। तो ये हो गया 1 2, हाँ लेकिन क्रमबद्ध लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 2 4 है, इसमें क्या है 5 है, तो पहले बारी तो 4 का आता है, 4 5 8 हो गया। मतलब दोनों के टोटल एलिमेंट को उतार देना है, दोबारा किसी को नहीं लिखना है। 2 2 मिल रहा है तो 2 एक ही बार लिखना है। चलो एग्जांपल नंबर दूसरा पर चलते हैं। ए बराबर जैसे लिए 2 5 9, बी बराबर
बराबर लिए 1, 3, 7, 9, जैसे ये वाली है। अब इसमें यूनियन कहेगा निकालने के लिए ए यूनियन बी। तो ए और बी के टोटल सदस्य को उतार दो। तो ए में 2, 5, 9 है तो 2, 5, 9, बी में 1, 3, 7, 9 है तो 1, 3, 7, 9। बस इसमें से जो सबसे पहले छोटा है उसको लिखिए क्रमबद्ध तरीके से। तो 1 है, 2 है तो सबसे छोटा तो 1 है, उसके बाद 2 का नंबर है, उसके बाद 3 का नंबर है, उसके बाद 5 का नंबर है, उसके बाद 7 का नंबर है, 9 तो दोनों में सेम है तो 9 के उतारना है। समझ गए बात को? तो ये था आपका ए यूनियन बी का मान। चलिए कुछ और चीज पर डिस्कस करते हैं। हाँ, दो समुच्चयों का सम्मिलन था। अब दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब हुआ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं डेफिनेशन पर। यदि ए और बी सेम है इसलिए हम उसको मिटाए नहीं। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो इसके सर्वनिष्ठ को ए, ये उल्टा यू, इस तरह से इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का अंग्रेजी यहां लिखा हुआ है इंटरसेक्शन। तो क्या पढ़ेंगे इसको? ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हो? ए इंटरसेक्शन बी, इसको यही पढ़ेंगे उल्टा यू को से सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहां पर एंड शब्द का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखना इस चीज का। एंड, ए एंड एंड। तो ए एंड बी, अब एक एग्जांपल लेते हैं वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। ए इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब है कि ए और बी में जो इंटरसेक्ट कर रहा है यानी जो मिल रहा है वही लिखना है। 1, 2, 4 है, 2, 5, 8 है। देखो क्या मिल रहा है दोनों में? सिर्फ 2 मिल रहा है, 2 हो गया। दूसरे में ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा एग्जांपल में देखो क्या मिल रहा है दोनों में? 9 मिल रहा है तो 9 लिख दिए। एक एग्जांपल और, ए बराबर 2, 4, 6, बी बराबर 1, 3, 7। ए इंटरसेक्शन बी, देखो दोनों में क्या नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों में क्या है जो मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। 2, 4, 6, 1, 3, 7 तो नहीं, जब मिले तो उसको 5 लिखते हैं। समझ गया? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो इसके सर्वनिष्ठ नहीं बल्कि इसके अंतर को ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी, ए
डिफरेंस बी से सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है a माइनस बी इक्वल टू, देखो एकदम सेम डेफिनेशन, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। देखो इसके एग्जांपल को हम क्लियर करते हैं। चलो पहला नंबर 3 एग्जांपल दिया है, इसमें पहला नंबर बनाते हैं a माइनस बी। क्या कह रहा है उसका डेफिनेशन जरा सा अच्छे से ध्यान से देखो, अपने समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, a माइनस बी बराबर x सच डेट, x तो होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a, मतलब a का मतलब हुआ अगला से, a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा सदस्य उतारो a का जो a में ही हो खाली b में नहीं हो। तो एक यदि बात करें तो 1 2 4 a में है, लेकिन इसमें देखो 2 जो है एक ऐसा सदस्य जो b में मिल रहा है, तो 2 को हटा देना है, मतलब सिर्फ 1 4। समझ में आया? तो इसमें ध्यान रखना है कि जो कॉमन आएगा उसको नहीं लिखना है, जो कॉमन आएगा उसको नहीं लिखना है। तो 2 कॉमन आ रहा था तो 2 को नहीं लिखे, 1 4। आप कहिएगा वो भी तो नहीं लिखे हैं, 2 5 भी तो नहीं, 2 और 2 नहीं 5 8 का ही नहीं लिखे हैं। तो नियम क्या कह रहा है, A को बिलोंग्स करे लेकिन B को बिलोंग्स नहीं करे, ठीक है। इसलिए B का कुछ भी मत दो, B का देना ही नहीं है, सिर्फ A का। चलो इसमें समझते हैं दूसरा एग्जांपल में, इसमें a माइनस बी। तो वही चीज a का ही लिखो, b का मत लिखना। मान लिया जाए इसको a माइनस बी हटाते हैं, मान लिया जाए आपको कहा जाए b माइनस ए, b में a को घटाओ, तो b वाला मान में क्या है भाई, 1 3 7 9 है। इसमें a वाला मान को घटा दो, तो इसमें सिर्फ 9 ही ना घटेगा, जो मिलता है वही घटेगा। तो 9 उसका खत्म हो गया, जो मिल रहा है बी का वो मत लिखो, तो 1 3 7 लिखना है। ये हो क्लियर? अच्छा तीसरा में ए में बी को घटाओ, तो ए में बी को घटाओगे तो सिर्फ आपको ए का लिखना है। ए का कितना है भाई, ए का मान तो यही है 2 4 6, और मिल भी नहीं रहा है कुछ उसका, बी का कुछ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ ए का उतार देना है, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस। चलिए 3 डेफिनेशंस आपको लिखा है, एक था यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा डिफरेंस, यानी सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल, कुछ और डेफिनेशंस पर चलते हैं। कुछ और डेफिनेशंस पर सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष संदर्भ में यदि बहुत से समुच्चय, यदि बहुत से समुच्चय
किसी एक उपसमुच्चय का किसी एक समुच्चय का उपसमुच्चय हो तो वह समुच्चय बहुत से समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। लिख लिए इसको ऐसे या इसे कैपिटल S, कैपिटल X, कैपिटल U, ये ओमेगा, एक जाई से होता है, लिख देते हैं ब्रैकेट में एक जाई, ऐसे करके देखो 2-4 को लिख करके बता रहे हैं। ठीक है, ये सारा एक जाई है ना से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल्स ले लो। मान लिया जाए x बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक दिया गया है। a बराबर दिया गया है 1 2 4, b बराबर दिया गया है 2 4 6, c बराबर दिया गया है 3 5 7 8। मान लिया जाए दिया गया। तो ये सारे जो समुच्चय है, a हो चाहे b हो चाहे c हो, यह सारे समुच्चय कैपिटल X का उपसमुच्चय है ना। तो आप देखो ये सारा जो है इससे तो छोटा है, तो यह उपसमुच्चय है। तो जब बहुत सारे समुच्चय किसी विशेष समुच्चय का या किसी एक समुच्चय का उपसमुच्चय हो, तो वह जो एक समुच्चय होता है वह बहुत सारे समुच्चयों का क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ a, b, c समुच्चय X का उपसमुच्चय है। अतः कैपिटल X सार्वत्रिक समुच्चय है। कैपिटल X सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, चलिए ये था सार्वत्रिक समुच्चय। नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। पूरक समुच्चय। कौन सा समुच्चय? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए, पूरक का मतलब होता है जिस समुच्चय का पूरक निकालना है उसको छोड़ करके, जिस समुच्चय का भी पूरक समुच्चय निकालना है उसको छोड़ करके जो भी समुच्चय बचता है उसको हम लोग पूरक समुच्चय कहते हैं। आखिर समुच्चय बचेगा किसमें? तो इस समुच्चय के लिए, पूरक समुच्चय के लिए ही यह शब्द का प्रयोग किया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय। यानी
इस समुच्चय को डिफाइन करने के लिए, पूरक समुच्चय को डिफाइन करने के लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय का होना जरूरी है, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय से हम लोग पूरक समुच्चय पर वर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके डेफिनेशंस पर। यदि कैपिटल एक्स कोई सार्वत्रिक समुच्चय हो, तो किसी समुच्चय कैपिटल ए के पूरक समुच्चय को ए डैश से या ए सी, ए के ऊपर सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए डैश या ए पर पावर सी, यानी इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे, से सूचित किया जाता है तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, और यहाँ पर एक्स लिखे हैं कैपिटल एक्स। चलो इसको चेंज कर देते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय ओमेगा ले लेते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, वहां पर ऊपर पर लिखाए हैं कि एस हो या एक्स हो या कैपिटल यू हो या फिर ओमेगा हो या एग्जाई हो, और भी बहुत कुछ होता है। तो जनरल तौर पर इन्हीं समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है या सूचित किया जाता है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब कि एक्स ओमेगा का एलिमेंट होगा और ए का एलिमेंट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल मान लिया जाए ए लेते हैं हम लोग, पहले ओमेगा ले लेते हैं। ओमेगा बराबर 1 2 3 4 5 6, मान लिया जाए ये 6 तक लिए। ए बराबर लेते हैं हम लोग 2 3 7 2 3, बस ये ही लेते हैं। और एक बी भी ले लेते हैं, बी बराबर लेते हैं 1 3 5 6, मान लिया जाए ये भी। ठीक है, यहाँ पर बचा हुआ लिख रहे हैं। अब यदि हम लोग ए डैश निकालना चाहेंगे, ए डैश, तो ए डैश का डिफिनेशन क्या है? ओमेगा का एलिमेंट और ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी इसको आप बोल सकते हो ओमेगा माइनस ए। तो ओमेगा से ए को निकाल दो। ओमेगा है आपको 1 से 6 तक, उसमें ए का मान यानी 2 और 3 निकाल दिए, तो क्या बचा? 1 4 5 6। तो 1 4 5 6। ठीक है, वही चीज यदि बी डैश निकालना चाहे तो ओमेगा माइनस बी हो जाएगा, ओमेगा माइनस बी हो जाएगा। तो ओमेगा में बी को घटा दो, 1 से लेकर के 6 है उसमें बी को घटा दो, यानी 1 3 5 6 में बी को घटा दिए तो बच गया कितना? 2 और 4। तो यहां लिखेंगे 2,4। समझ में आया? तो यही था आपका पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। अब इसको शॉर्टकट में एक बार लास्ट में फिर से डील कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कल जो है हम लोग जब सवाल पढ़ेंगे तो इसी पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर डिस्कस करेंगे। तो
आप लोग चारों का मीनिंग शॉर्टकट में लिख लो। चारों का मीनिंग शॉर्टकट में मतलब कि मान लिया जाए ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है शॉर्टकट में टोटल। क्या टोटल? ये समझ जाओगे कि ए और बी सबको लिखना है, ए और बी में सबको लिख देना है। टोटल का मतलब ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है सिर्फ कॉमन। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन, यानी दोनों में जो मिल रहा है वही लिखना है। ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? ए का होना चाहिए और बी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी का घट रहा है। मतलब अगला, ए अगला है तो यहां पर लिखेंगे अगला पार्ट का सदस्य जो बाद वाले में नहीं हो, बाद वाले में नहीं हो। ये शॉर्ट लिखा रहे हैं, डेफिनेशंस तो हम लिखाए ही हैं, ये शॉर्ट में लिखा रहे हैं। और ए डैश, ए डैश का क्या मतलब हुआ? ए को छोड़कर। ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़कर। ठीक है। अच्छा, जैसे ए माइनस बी लिखे हैं, जस्ट लाइक यदि बी माइनस ए लिखा रहता तो आप क्या समझते? अगला पार्ट का सदस्य जो बाद वाले में नहीं हो, मतलब बी का सदस्य होना चाहिए था। ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोग 4 टाइप के ऑपरेटर के बारे में पढ़े। सेट्स ऑफ ऑपरेटर एक तरह से बोल सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें से कल हम लोग इस ऑपरेटर के यूज पढ़ेंगे, यानी इस ऑपरेटर से संबंधित कुछ सवाल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।